एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज 12 सितंबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए चलते हैं हमारी क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन हैं 8 सितंबर, 10 सितंबर, 9 सितंबर या फिर 5 सितंबर को। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 10 सितंबर को। ठीक है, किसकी बात यहाँ पर हो रही है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अभी देखिए क्यों इसको जो थीम है इस बार का 2024-26, इसका थीम क्या है? आत्महत्या पर कहानी बदलना है। ये जो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है, ये इसकी जो स्थापना है 2003 में WHO के साथ मिलकर की गई थी। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ की गई थी और यह एक महत्वपूर्ण वकालत और संचार आधारित कार्यक्रम है। अर्थात अर्थ ये कि इसका उद्देश्य क्या है कि लोगों से बातचीत करके उनकी प्रॉब्लम्स को समझना, जिससे कि सुसाइड का जो रेट है वो कम हो सकते। ठीक है, सुसाइड अटैम्प्ट जो लोग करते हैं उसको कम करना है। ठीक है, अभी देखिए कौन कौन से डेज हमने सितंबर महीने में पढ़े हैं। 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस, 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और दान दिवस, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और विश्व भौतिकी चिकित्सा दिवस, और अभी 10 दिसंबर को हमने पढ़ा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ऑप्शंस हमारे पास है राजनाथ सिंह, अमित शाह, अश्विनी वैष्णव या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। ठीक है, संसदीय राजभाषा समिति। ठीक है, राजभाषा के लिए समिति बनाई गई है, संसदीय राजभाषा समिति, जिसका अध्यक्ष अमित शाह को चुना गया है। वैसे अमित शाह जी जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्रालय भी इनके पास है। इतना भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी देखिए इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि 2047 तक 2047 तक देश की सभी जो सरकारी प्रणालियां हैं वो भारतीय भाषाओं में संचालित होंगी। हम इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया था? अधिनियम 1963 के तहत किया गया था और 1976 में किया गया था। इस समिति के जो सदस्य हैं लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10 होते हैं। इस समिति का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि करंट के साथ जो स्टैटिक जुड़ा होता है वहीं से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इन चीज़ों को नोट करके रखना होता है। ठीक है, क्या हमने पढ़ा कि ये जो संसदीय राजभाषा समिति है इसका गठन अधिनियम 1963 के तहत 1976 में किया गया था और इसके जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा से 20 होते हैं और राज्यसभा के 10 होते हैं। ठीक है, और केंद्रीय गृह मंत्री इसका जो अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो अब केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी, तो इसलिए इसके अध्यक्ष यही हैं। अभी राजभाषा आयोग की अगर हम बात करें तो उसका गठन जो है वो 1955 में किया गया था और राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष बीजी खरे, यहाँ पर खेर है, बीजी खरे नाम था इनका। आज़ादी के बाद बॉम्बे राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो ये राजभाषा आयोग है, इसका गठन 1955 में किया गया था और ये जो राजभाषा संसदीय राजभाषा समिति है इसका गठन 1976 में किया गया था, अधिनियम 1963 का है। तो इतनी बातें आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, अभी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि राजभाषा का जो संविधान में उल्लेख है वो कौन से आर्टिकल में है। ठीक है, ये जो संसदीय राजभाषा समिति है इसके पहले अध्यक्ष थे श्री ओम मेहता। कौन थे? श्री ओम मेहता। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य में संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हमारे पास होने वाला है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के राज्य में संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से नामांकन किया जाएगा। तो ये परिसीमन आयोग का काम है। इसके लिए सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन कर दिया गया है। 3 सदस्यीय आयोग का अध्यक्ष, इसमें अध्यक्ष कौन होने वाले हैं? रिटायर्ड ACS मनोज श्रीवास्तव को बनाया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के मध्य प्रदेश की? डॉक्टर मोहन यादव। इनका कहना है कि जो लोगों को क्या करना पड़ता है यहाँ पर जाने के लिए, जैसे ब्लॉक है या मतलब ये तहसील है, उसके लिए बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता है। तो उसके लिए अभी क्या करना है, उनके नज़दीक उनको सुविधा प्रदान की जाए, इसीलिए इनका परिसीमन आवश्यक है। तो उनको नज़दीक की सुविधा प्रदान की जाए। हाल ही में कहाँ हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई है? इस कहाँ पर की गई है? ये की गई है नागालैंड के अंदर। ठीक है, हल्दी की नई प्रजाति की खोज नागालैंड की पहाड़ियों में की गई है। तो करकुमा अनगमेंसिस नाम क्या है इसका?
करकुमा अनगमेंसिस, इंपॉर्टेंट है, आ जाता है पेपर में। तो ये हल्दी के पास इसकी प्रजाति खोजी गई है। और ये जो कनकुमा उंगमेंसिस है, ये अदरक परिवार की जिंजीबेरेसी का एक पौधा है। कौन से परिवार से रिलेटेड है? अदरक परिवार से रिलेटेड है। और ये दक्षिण पूर्व एशिया में मुख्यतः म्यांमार और थाईलैंड में उगता है। यह पौधा जो है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु में पनपता है। चमकीले पीले फूल और बड़े हरे पत्ते इसके होते हैं। इस क्षेत्र के लोग पारंपरिक चिकित्सा में इसकी जड़ों का उपयोग करते हैं और विशेष रूप से सूजन को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हाल ही में किस देश ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, भारत या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो कहाँ पर लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को ऑस्ट्रेलिया ने मान्यता दी है। हाल ही में नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, भारत। ठीक है, तो नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। तो ये कब होने वाला है? 11 से 12 सितंबर 2024 तक होने वाला है। कहाँ पर होगा? भारत में, भारत मंडपम में होगा, नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। और इसकी जो सह मेजबानी है वो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो भारत का है उसके द्वारा की जाएगी। एक तो इंटरनेशनल जो नागरिक उड्डयन संगठन है और जो भारत का नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसके द्वारा किया जाएगा। अभी हमने कल परसों ही पढ़ा था कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जो मंत्री हैं वो कौन है? वो हैं राम मोहन नायडू जी, जो कि अभी मोदी कैबिनेट 3.0 के सबसे युवा मंत्री हैं। ठीक है, हाल ही में 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन शामिल हुआ है? मोरक्को, वियतनाम, भारत या फिर नेपाल? सही आंसर हमारे पास होने वाला है नेपाल। ठीक है, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, सबसे पहले इसमें जो 101वां मेंबर बना है, कौन बना है? वो बना है नेपाल। अभी अगर हम इसकी बात करें कि इसका जो शुभारंभ है, इसकी स्थापना जो की गई है वो 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया था। ठीक है, जो COP21 हुआ था, COP21 जो हुआ था उसके अंदर किया गया था 2015 में पेरिस में। और ये भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा पहल की गए का परिणाम है। और ये इसमें जो 99 नंबर का मेंबर है वो स्पेन जुड़ा था, 100वें नंबर का मेंबर पराग्वे जुड़ा था और 101वें नंबर का मेंबर कौन जुड़ गया? नेपाल जुड़ गया। तो इतने मेंबर आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। और ये पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि मुख्यालय भारत के अंदर है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 54वीं परिषद की बैठक में GST परिषद की बैठक में कैंसर की दवाओं पर GST 12% से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो अभी हमने बजट में देखा था कि जो कैंसर की दवाएं हैं उनमें GST जो है वो कम हो जाएगा और उनका रेट कम होने वाला है। तो अभी 12% से घटाया है, तो कितना कर दिया गया है? इसको कर दिया गया है 5% कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में गंभीर रूप से लुप्तप्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति को देखा गया है? तो कहाँ पर देखा गया है? ये देखा गया है हरियाणा के अंदर। ठीक है, कहाँ देखा गया है? हरियाणा के अंदर। लुप्तप्राय लंबाकार कछुआ नाम है इसका। ठीक है, और ये कहाँ देखा गया है? इसको हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में देखा गया है। 2018 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ जो कि IUCN, और इतना तो मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है कि जब भी किसी को लुप्तप्राय जनजाति करना हो, घोषित करना हो, तो ये IUCN ही करता है। संकटग्रस्त जाति IUCN ही उसको सूची में डालता है। ठीक है, तो ये जो कछुआ है, ये देखिए, ये है लंबाकार जो कछुआ है, ये हरियाणा में पाया गया है, दमदमा क्षेत्र में पाया गया है। और इसको संकटग्रस्त किसने घोषित किया था? IUCN ने किया था। कब किया था? 2018 के अंदर किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो किसने जीती है? ये जीती है सीरिया ने। ठीक है, किसने जीती है? सीरिया ने जीती है। ये हुई कहाँ पर है? ये तेलंगाना के अंदर हुई है। कहाँ पर हुई है? तेलंगाना के अंदर हुई है, भारत में हुई है। पहली, ये चौथी है, तो देखिए पहली किसने जीती थी? भारत ने जीती थी। दूसरी उत्तर कोरिया ने जीती थी। तीसरी भारत ने जीती थी और चौथी सीरिया ने जीती थी। तो कौन कौन से देशों ने भाग लिया था? भारत ने भाग लिया था, सीरिया ने भाग लिया था, मॉरिशस ने भाग लिया था। तो इसको जीता है सीरिया ने और हराया है भारत को। ठीक है, रिवीजन कल की क्लास का देख लेते हैं। हाल ही में अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। और कल हमने पढ़ा था कि संयुक्त अरब अमीरात जो है वो 7 अमीरातों को मिला करके बनाया हुआ है और धीरे धीरे हो सके तो इन अमीरातों का नाम आपने याद रखना है। हाल ही में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 मिला है? तो ये मिला है सूरत को। हाल ही में भारत का पहला कोविड गंभीरता बायोमार्कर किट किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? ये किया है छत्तीसगढ़ ने। हाल ही में चर्चा में
रहे वायरस क्लैड 2 का संबंध किससे है? तो ये एम पॉक्स से संबंधित है। हाल ही में नुआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ये ओडिशा के अंदर हुआ है। नुआखाई मतलब नया खाना, मतलब नया चावल। हाल ही में जंपिंग मकड़ी की नई प्रजाति कैरहोटस पाइपरस कहाँ पर खोजी गई है? तो ये कहाँ पर खोजी गई है? ये तमिलनाडु के अंदर खोजी गई है। नेक्स्ट, पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियन का खिताब किसने जीता है? दीपाली थापा ने जीता है। इजराइल की टावर और अडानी समूह $10 बिलियन की सेमीकंडक्टर चिप परियोजना कहाँ विकसित करने वाले हैं? तो कहाँ पर करेंगे? ये करने वाले हैं महाराष्ट्र के अंदर। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है अल्जीरिया को। ठीक है, और अभी कौन इसके जो राष्ट्रपति बने हैं? अभी इसके तैबोने। ठीक है, तैबोने इसके नए राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री पद पर किसे चुना गया है? तो मिशेल बार्नियर को चुना गया है। और जो ये कीर स्टारमर, ये कहाँ के हैं? ये इंग्लैंड के, ब्रिटेन के नए जो प्रधानमंत्री हैं वो बने हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो का क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। पूछा था आप लोगों से कि हाल ही में किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः लागू की है? आप लोगों ने सही आंसर किया है। किसने किया था? क्रोएशिया ने किया था। कि आप लोगों को क्या करना है, जो हर एक नागरिक के लिए अनिवार्य है कि सैन्य सेवा वो दे अपनी। ठीक है, तो क्रोएशिया में हुआ है ये। आज की वीडियो का क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया था? चेन्नई, भोपाल, विशाखापट्टनम, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोग सही आंसर कमेंट करके बताएंगे कि कहाँ पर हुआ है ये चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024। ठीक है, ये क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अगर आप लोगों को इसमें PDF चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप से मिलेगा, और वो व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। क्लास देखने के लिए आप लोगों का थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए। थैंक यू।